अब ये जो है, अब ये एग्जांपल नंबर 2 है जो सर ने क्लास में करवाया था, वही एग्जांपल है। सिर्फ ये चेंज है कि ये जो ब्रांच है ना, ये ऊपर लगा हुआ था, ठीक है। ये ब्रांच ऊपर लगा हुआ था तो सर ने वो करवाया था, ये ब्रांच नीचे लगा हुआ है, ठीक है, और ये कनेक्टेड नहीं है। ये वाला एग्जांपल सर ने करवाया था। तो इस एग्जांपल के लिए आपको ये चीज़ें सीखनी होगी। ये चीज़ ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जब स्टार इधर ना और इम्पिडेंस से कनेक्ट हो, मतलब इसको पीटरसन कॉइल बोलते हैं। ये भी इधर भी स्टार हो और इम्पिडेंस से कनेक्ट हो, तो वो आपने किस तरह ड्रा करना है, एक इम्पिडेंस ड्रा करना है और रेफरेंस के साथ वो कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये जब एक स्टार स्टार हो लेकिन एक कनेक्ट ना हो और एक वो इम्पिडेंस से कनेक्ट हो, तो आपने क्या करना है, इम्पिडेंस ड्रा करना है, एक रेफरेंस से कनेक्ट नहीं करना है लेकिन इधर ओपन रखना है। कौन सा साइड ओपन रखना है, जिस साइड पे ये स्टार जो ग्राउंड नहीं है वो वाला ओपन रखना है। ये अब डेल्टा डेल्टा हो तो आपने क्या करना है, इम्पिडेंस ड्रा करना है और रेफरेंस के साथ कनेक्ट करना है। सर ने भी इस तरह कराया था, लेकिन जो इसी बुक में करवाया है ना उधर एग्जाम्पल में, उसने आपस में मिलाया है। जो मैं बात कर रहा था वो बाद में दिखाता हूँ। अब जो है ना, जब स्टार हो और डेल्टा हो लेकिन स्टार के साइड पे इम्पिडेंस के साथ कनेक्ट हो, ये चीज़ें याद रखनी होगी। तो आपने इम्पिडेंस ड्रा करना है और उसका जो डेल्टा का साइड है वो ओपन रखना है, ठीक है, और जो स्टार के साइड में वो रेफरेंस के साथ कनेक्ट करना है। और दूसरा, जब स्टार डेल्टा हो और ये ग्राउंड ना हो ना, तो फिर आपने क्या करना है, रेफरेंस के साथ भी कनेक्ट नहीं करना और एक साइड पे ओपन रखना है। कौन से साइड पे ओपन रखना है, जो ये डेल्टा हो। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने इधर सारे लिख दिए हैं ताकि मुझे बार बार बुक में जाना ना पड़े। ये वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं उस एग्जांपल पे। इधर जो है ना, ये खुद हल हुआ है, ये डायग्राम है, लेकिन मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब इसमें ये है कि जो ये पॉइंट्स है ना, एन एम क्यू पी आर एस, इसकी वजह से आप फिर सही डायग्राम बना सकते हो ना। आपको इजी भी होगा और आसानी से आप बना भी सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको वो चीज़ें बताई वो भी आपने याद रखने होंगे। तो पहले इसमें आपने रेफरेंस लेने, इसने रेफरेंस नीचे लिया है, आप रेफरेंस ऊपर भी ले सकते हो जैसे सर ऊपर ले रहे हैं, लेकिन मैं रेफरेंस क्या ले रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो, ठीक है। रेफरेंस बस, ठीक है। अब अगर आप देखो ना, तो पहले जो हमारे पास है वो जनरेटर है और वो इम्पिडेंस के साथ ग्राउंड है, ठीक है, पीटरसन कॉइल। तो आपने किस तरह करना है, ये रेफरेंस बस है, ठीक है। ये जो है ये ट्रांसफार्मर जनरेटर वन का क्या है, ZG0, क्योंकि ज़ीरो सीक्वेंस है, और जनरेटर वन का ये इम्पिडेंस है, ठीक है। और ये क्या है, ये वो वाला इम्पिडेंस है जो ग्राउंड वाला है, और वो किसके बराबर होगा, 3ZN के बराबर होगा। यहाँ तक हो गया। अब अगर इधर आप आए ना, तो इधर ये जो P वाला पॉइंट है ये M और N में गया है, तो ये आपके पास P वाला पॉइंट है और वो M और N में गया है। ये पॉइंट N है, ये पॉइंट M है, ठीक है। प्रॉपर ड्रा करनी है। अब देखो ऊपर जो है ना, अगर आप देखें डेल्टा टू स्टार है और स्टार कनेक्ट भी है, तो वो चीज़ें आपने याद रखनी। इधर भी वही चीज़ है, डेल्टा है और स्टार के साइड पे एक कनेक्टेड है, तो ये चीज़ हमने इधर कैसे पढ़ा था, ये हमारे पास डेल्टा है और ये स्टार के साइड पे ग्राउंड हुआ है, यही चीज़ है ना। उसको उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन यही चीज़ है। तो फिर ये हम कैसे ड्रा करते हैं, एक इम्पिडेंस ड्रा करते हैं, ठीक है, उसको रेफरेंस के साथ कनेक्ट भी करते हैं, लेकिन एक साइड ओपन छोड़ते हैं। कौन सा वाला ओपन छोड़ते हैं, जिस साइड पे डेल्टा हो। तो यही डिफिनीशन इधर अप्लाई करो। यही डिफिनीशन अगर आप इधर अप्लाई करोगे कि एक इम्पिडेंस ड्रा करना है
और रेफरेंस के साथ कनेक्ट करना है, और एक साइड ओपन जोड़ना है। कौन सा साइड? जो डेल्टा के साइड पे, डेल्टा इधर है तो आपने इस साइड पे ओपन जोड़ना है। ये एन पॉइंट से स्टार्ट होगा टू क्यू पॉइंट, तो इधर आप आ जाएंगे, ये एन पॉइंट है, ठीक है। तो इस साइड पे डेल्टा है, तो ये आपने ओपन जोड़ना है, ओपन जोड़ना है और एक इम्पीडेंस ड्रा करना है। ये इम्पीडेंस हो गया, और ये इम्पीडेंस जो होगा बस के साथ क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बस के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर 1 का T1 का क्या है? इम्पीडेंस है, तो ZT1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इधर भी देखें ना, तो इधर भी यही चीज़ है। तो M से जाके आप एक इम्पीडेंस बनाएं, ठीक है। और वो क्या करें? रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर लें और डेल्टा वाला साइड ओपन छोड़ लें, जो हमने इसके लिए किया। तो वही चीज़ करती हैं P पॉइंट पे ना। तो फॉर एग्जांपल इधर तो जगह है नहीं, मैं इधर ले रहा हूँ। ये P पॉइंट हो गया, ये ट्रांसफार्मर T2 इसको बोल दो ना, XT2, ये इसका इम्पीडेंस हो गया। और ये बस के साथ आपने क्या करना है? कनेक्ट करना है, समझ गए। अब जो ये एक यूँ से आगे आते हैं, तो इधर ट्रांसमिशन लाइन है, तो आपने क्या करना है? ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपने एक ये ड्रा करना है, XTL1, ठीक है। और ये कौन सा किधर तक गया है? W तक, ठीक है। अब अगर आप नीचे आ जाएं P पॉइंट पे, P2R बोल दी, तो ये हमारे पास फिर से आ रहा है। तो ये P है और ये क्या हो जाएगा? XTL2 ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन लाइन 2 का, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास इधर तक ना, ये R पॉइंट है। अगर इधर आप देख सकते हैं, ये वाला कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब थोड़ा इधर से जाते हैं, ठीक है। W पॉइंट पे आए थे। अब W पॉइंट पे ये जो दोनों ट्रांसफार्मर हैं, दोनों, ये तो आपस में एक कनेक्शन भी है, वो बाद में कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसको देखो, ये हमारे पास क्या है? स्टार है, एक साइड पे ग्राउंड है और दूसरा ओपन है। तो ये जब दोनों स्टार हो और एक साइड पे ग्राउंड हो, दूसरे साइड पे ओपन हो, तो इम्पीडेंस ड्रा करते हैं, वो रेफरेंस के साथ कनेक्ट भी नहीं करते, और स्टार का जो कनेक्शन नहीं है उस साइड पे ओपन जोड़ेंगे। तो आते हैं, वही चीज़ करते हैं। ये हमारे पास W पॉइंट है, तो उसको कनेक्ट करना है जो ग्राउंड है, इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, रेफरेंस के साथ कनेक्ट नहीं करना। तो ये आ गया ट्रांसफार्मर T3 का इम्पीडेंस, और ये वाला पॉइंट ओपन जोड़ेंगे। ओपन क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इधर स्टार ग्राउंड नहीं है ना, ओपन है। तो ये जो होगा ना इस साइड पे, तो ये भी ओपन रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये ओपन रखना है, ठीक है। ये वाला चीज़ ओपन हो जाएगा। अब अगर आप नीचे आ जाएं, नीचे, तो ये तो कनेक्शन नहीं है। ये S पे आ जाए, S पॉइंट पे ना, इस पे बाद में आती है। ये S पॉइंट पे आ जाए, तो S से V तक ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है। तो इधर अगर मैं S कंसीडर कर लूँ कि ये S है, तो ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगा, ठीक है। XTL3 बोल दो, ठीक है। अब अगर इधर आप देखें ना, तो ये दोनों स्टार स्टार है और दोनों सॉलिड ग्राउंड है। जब दोनों स्टार हो और सॉलिड ग्राउंड हो, तो आपने सिंपल इम्पीडेंस ड्रा करने हैं और रेफरेंस के साथ कनेक्ट भी नहीं करना, ठीक है। तो दोनों इधर स्टार हैं, तो रेफरेंस के साथ कनेक्ट नहीं करना और इम्पीडेंस ड्रा करना है, लेकिन V के साथ तो कनेक्ट करना है ना। तो ये आपके पास जो पॉइंट है ये V पॉइंट है, तो इसके साथ कनेक्ट करके आप एक इम्पीडेंस ड्रा कर सकते हैं, और ये X पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए। अब ये जो दो हैं ना, Z और X, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये आपके पास Z पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे पास X पॉइंट है। तो उधर डायग्राम में भी कनेक्ट है, इधर भी आपने
कनेक्ट करने हैं। लेकिन इसमें थोड़ा मसला है। इसमें क्या मसला हुआ, इसमें जो हमने बोला था ना कि जब एक स्टार सॉलिड ग्राउंड हो और एक स्टार ओपन हो ना, तो ये चीज़ जो हमने पढ़ी थी, तो फिर इसको ओपन रखना था जो स्टार ग्राउंड ना हो। तो ये इधर स्टार ग्राउंड नहीं है ना इधर, तो इस साइड को हमने ओपन छोड़ना है। ये Z और X आपस में कनेक्ट हैं, लेकिन इससे आगे ये ओपन होगा। तो ये Z और X आपस में कनेक्ट हो गए, लेकिन इधर ओपन रखना होगा। ठीक है, इधर टू इधर, सॉरी टू से, क्योंकि पहले गलत हो गया, तो इसलिए ये ओपन रखना है। ठीक है, बाकी Z और X कनेक्ट हो जाएगा, वो बात सही है। ये कनेक्ट हो गया, इस पे भी आते हैं, इसके लिए जगह छोड़िए। अब इधर क्या है, हमारे पास जनरेटर है। ठीक है, तो जनरेटर है इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, लेकिन उधर ग्राउंड नहीं है, तो वो रेफरेंस के साथ आपने कनेक्ट नहीं करना, तो सिर्फ इसके साथ आ जाएगा एम्पिडेंस। ठीक है, और रेफरेंस के साथ कनेक्ट नहीं करना क्योंकि इधर ग्राउंड कनेक्ट नहीं है। अब R और S के पॉइंट पे आते हैं, ये बीच में कनेक्शन नहीं है। R और S के बीच में अगर इधर आप देखें ना, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये इसके साथ डेल्टा के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब ये ओपन हो जाएगा बीच में। ये भी ट्रांसमिशन लाइन डेल्टा के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये आपने अलग अलग बनाने हैं इस कनेक्शन से। ठीक है, अब देखो दोनों डेल्टा डेल्टा हैं, तो जब दोनों डेल्टा डेल्टा होते हैं तो अपने एक इम्पीडेंस ड्रा करना होते हैं, वो रेफरेंस के साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक है, सर भी कनेक्ट कर रहे हैं, उधर बुक में कहीं लिखा है कि ये कनेक्ट करना है। अब अगर आप इधर देखो ना, जो मैं बात कर रहा था, इधर उसने आपस में कनेक्ट किया है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं किया है रेफरेंस के साथ। तो मेरे ख्याल में ये वाला सही है कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं करना, लेकिन सर ने अब किया है तो हम भी इस तरह करेंगे। तो इसलिए ये जो मैंने बताया R और S ये दोनों ओपन होंगे। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा के साथ कनेक्टेड है, ट्रांसमिशन लाइन डेल्टा के साथ कनेक्टेड है, तो ये ओपन हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ये दोनों डेल्टा हैं, तो इसमें आप क्या करें, जब दोनों डेल्टा हो तो एक इम्पीडेंस आ जाएगा और वो रेफरेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आ जाते हैं, ये आपके पास एक हो गया, रेफरेंस के साथ कनेक्ट हो गया क्योंकि सर ने कनेक्ट किया। बीच में जगह छोड़ा है क्योंकि वो इधर फिर जनरेटर लगाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए हो जाएगा। ये आप उसको नाम दे सकते हो ZT4 ZT5, अपने से नाम दे दो। अब इधर की क्या रह गया, एक जनरेटर रह गया। ठीक है, जनरेटर रह गया और वो इम्पीडेंस के साथ ग्राउंड हुआ है, मतलब पीटरसन कॉइल। तो आपने क्या करना है, वो रेफरेंस के साथ कनेक्ट करना है, इसका अपना इम्पीडेंस और इसका ये, तो ये इधर से आ जाएगा। और ये कनेक्ट क्यों नहीं होगा फिर बताता हूँ, ये इसका अपना इम्पीडेंस होगा और ये क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल का इम्पीडेंस हो जाएगा जो 3ZN के बराबर होता है, 3ZN, और इसका अपना इम्पीडेंस ये होगा। और ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। क्यों कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इधर देखें ना, ये जनरेटर है लेकिन ये डेल्टा के साथ कनेक्ट है, इधर भी डेल्टा के साथ कनेक्ट है, तो डेल्टा वाले ओपन रहते हैं, तो फिर इसलिए ये इनके साथ भी कनेक्ट नहीं करना हो ना इनके साथ कनेक्ट करना है। ये आपका आ गया ज़ीरो रिएक्टेंस डायग्राम, ज़ीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है, आप इधर भी देख सकते हैं।